हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्पेन एंड मोरक्को के क्राइसिस के बारे में। ये स्पेन एंड मोरक्को आप अगर देखोगे तो दोनों अलग अलग आपको कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। मोरक्को आपका आ जाता है अफ्रीका के साइड पे, स्पेन आ जाता है आपका यूरोप के साइड पे। बट ये जो क्राइसिस हो रहा है, इस क्राइसिस के अंदर ये दोनों देशों के नाम क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, तो आइए जरा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे at least 57 people die as 10 of the thousands crosses to Spain enclave of Ceuta from Morocco। एक्चुअल में क्या है, एक जगह आपको देखने को मिलती है, उस जगह के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में लोकेशन नहीं होगी तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये देखिए, आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में आप देखोगे तो ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका यूरोप का पार्ट है। यहाँ पे पोर्तुगल है, इधर आपका स्पेन हो जाएगा। स्पेन वही कंट्री है जहां पे अभी हाल ही में वाइल्ड फायर की सिचुएशन हुई थी और इन्होंने अपने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी अनाउंस की थी और इनको हेल्प करने के लिए आया था फ्रांस, क्योंकि स्पेन के जस्ट ऊपर जो कंट्री है दैट इज फ्रांस। अब इसके नीचे देखोगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और यहाँ पे आपको कंट्री दिखाई देगी जिसका नाम है मोरक्को। अब स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जो आपको वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये है आपका अटलांटिक ओशियन, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करता है और स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करता है। बट दो ऐसी प्लेसेस हैं जो आपके अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, बट वो दोनों जगह हैं स्पेन की। वंस अपॉन अ टाइम जब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पोर्चुगीज थे उनका सबसे पहला ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है और उनकी ट्रैवलिंग में ही वास्को डी गामा जो है वो भारत के अंदर पहुंचते हैं। तो जो पोर्चुगीज थे ना, उन्होंने पहले के टाइम पे क्या किया हुआ था, ये जो पोर्तुगल, स्पेन, ये जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा एरिया एक समय पर इनके पास में हुआ करता था। यहाँ पे आइबेरियन जो डायनेस्टी है या आप कह सकते हैं आइबेरियन एरा जो है वो आपको देखने को मिलता था उस टाइम पे। एक है यहाँ पे क्वेटा और दूसरा कौन सा है, मेलिला। ये दो प्लेसेस आपको दिखाई दे रही हैं। वैसे तो अगर आप मैप के हिसाब से देखो तो दोनों प्लेसेस आपको मोरक्को का पार्ट दिखाई दे रही होगी, बट एक्चुअल में ये दोनों जगह जो हैं वो किसकी हैं, वो दोनों जगह हैं स्पेन की। मोरक्को ने कई बार ये चीज बोली भी हुई है कि अगर ये दोनों अफ्रीका के पार्ट पे आती है तो इसको आप हमें दे दीजिए, बट अभी तक स्पेन ने इसको वापस नहीं किया है। अभी भी स्पेन इसके ऊपर अपना हक जताता है। यहाँ पे स्पेन की ही आपको गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्वेटा नाम की जो जगह आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा एरिया है, करीबन 80 से 90 हजार के बीच की पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी देश को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाहर किसी जगह पे शिफ्ट होना चाहता है। उसके लिए रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे होंगे, जॉब नहीं होगी, रहने की जगह नहीं होगी, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो लोग हैं ना वो यहाँ से माइग्रेट करके किधर की तरफ जा रहे हैं, क्वेटा की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे फेंसिंग की गई है, यहाँ पे आपको पानी के रास्ते से यानी कि बोट से ही जाना पड़ेगा, या फिर आप लैंड से जाओगे तो यहाँ पे फेंसिंग की गई है। तो आप लैंड से तो उसको या तो कूद कर जाओगे, जो फेंसिंग की गई है उसको आप तो या तो कूद के जाओगे या आप पानी के रास्ते से होते हुए जाओगे। तो ये कोई पहली बार यहाँ पे माइग्रेशन नहीं हो रहा है लोगों का, ये माइग्रेशन बहुत पहले से भी हो रहा था, बट पहले बहुत कम संख्या में होता था तो उनको कंट्रोल करना स्पेन के लिए आसान था। बट अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो संख्या आती जा रही है, जो यहाँ पे आपको माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, ये माइग्रेशन आपको काफी ज्यादा नंबर में देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेड्रो अंकल जो हैं, जिनका नाम स्पेन के साथ में जुड़ा हुआ है, इनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है जो टेरिटरी है उसका, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे जो लोग थे वो यहाँ से क्रॉस करके आ रहे थे स्पेन के इनक्लेव जिसका नाम है क्वेटा, लेकिन यहाँ पे 50,000 के आसपास जो माइग्रेंट्स आ रहे थे उसमें से करीबन 57 लोगों की हो गई है डेथ, जिसके बाद में सुर्खियां बहुत ज्यादा आपको अखबारों में देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो इसका कारण बताया गया है, इसका कारण मैंने आपको बताया कि इसका रीजन क्या है, आप देख पा रहे होंगे वाटर बॉडी से होते हुए। अच्छा, स्पेन का अगर हम लैंडमार्क देखें और क्वेटा की लोकेशन देखें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीबन 20 से 25 किलोमीटर का ही डिफरेंस आपको मिलेगा। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी के रास्ते से इस जगह के अंदर आना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अंदर बॉर्डर के अंदर आना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। या आप देख पा रहे होंगे स्पेन के सोल्जर्स या फिर स्पेन के जो फोर्सेस हैं वो इनको रोकने का काम भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर इनके कंट्रोल में भी नहीं होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफियाज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके से चीजें होती रही तो यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे जो केसेस हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये
इशू जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में दिख रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे लोग किस तरीके से यहाँ पे भाग भाग के बॉर्डर्स को क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तो अभी तक अगर आप देखें तो स्पेन की सरकार के द्वारा बोला गया है कि 50,000 पीपल जो हैं अब तक थर्सडे तक बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। और इससे पहले अगर आप देखें फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे में करीबन बताया जा रहा है कि सब मिला के 60,000 के आसपास पॉपुलेशन हो चुकी है। तो ये यहाँ पे क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको लोकेशन के हिसाब से चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एग्जाम में आपसे लोकेशन बेस्ड ही सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिलता है टेक्स्ट बुक के चैनल पे सुबह 7 बजे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए ये जो मॉनसून सेल चल रही थी, ऑल्दो ये 31 को खत्म हुई थी, बट इसको एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो आप यहाँ पे इस मॉनसून सेल का फायदा उठा सकते हैं। 999 में पूरे साल भर के लिए सुपर पास लाइव आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपके सारे बैचेस कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग और स्टेट एग्जामिनेशन, ये सब कवर हो जाएगा। इसमें आपको कोड लगाना है कृति10, जिसके बाद में आपको प्राइस ये देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी चीजों के लिए हम लोग मिलेंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। कल है संडे, तो कल सुबह 7 बजे जुलाई का कंपाइलेशन आपके लिए रहने वाला है, तो उसे स्किप मत करिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।